दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का एक बयान निकलकर सामने आया। उसने भूचाल ला दिया है। अब उस बयान को लेकर ऐसे ऐसे लोग ज्ञानी बन रहे हैं जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं। उनके खुद की पार्टी के विधायक, उनकी खुद की पार्टी के सांसद, उनकी खुद की पार्टी के नेता लगातार महिलाओं के बारे में गंदे और अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। हाल ही में आपको याद भी होगा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे थे कि किस तरह से रतिया वालों ने नचा दिया उनकी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी, ये इतना महिलाओं का सम्मान करते हैं। मणिपुर कांड याद होगा, उज्जैन वाला कांड याद होगा, उस पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने एक बयान बिहार विधानसभा के अंदर खड़े होकर दिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, खासकर महिला विधायकों को आगे कर दिया कि आप रोइए पीटिए, माहौल बनाइए। उधर चुनावी मंच पर खड़े होकर साहेब बताने लगे कि कैसे देश और दुनिया में थूथू करवा दिए नीतीश कुमार ने। लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई जो लोग ये राग लाप रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट पीट कर नीतीश कुमार को दोषी करार दे रहे हैं, क्या उनको इस बात का हक है वो ये बोल पाए? चलिए, हक भी है तो क्या वाकई बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जो बोला वो वाकई इतना गलत था कि ऐसी ऐसी नेता फूट फूट कर रोने लगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज़। हमारी लड़ाई उन तमाम गोदी मीडिया से है, उनके एंकरों से है। जैसे ही विपक्षी पार्टी के किसी नेता का कोई भी बयान सामने निकल कर आता है, वो उन पर टूट पड़ते हैं। सोचिए, इस दौर में इंडिया गठबंधन को खुद तमाम गोदी एंकर इंडी इंडी कहकर बुलाते हैं, चिंदी चिंदी करके बुलाते हैं। ऐसे एंकरों, ऐसे न्यूज चैनल और ऐसे मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अभी तक इन लोगों ने मणिपुर में हुई हैवानियत के मुद्दे पर साहिब के 37 सेकंड के उवाच में पहले छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान का जिक्र और फिर मणिपुर का जिक्र किया था। उस पर कुछ नहीं पूछा, ना कुछ पूछा। इन्हें बटुआ पत्रकारिता करनी है, इन्हें टॉनिक पत्रकारिता करनी है। इन्हें वो सवाल बहुत पसंद आया जो अक्षय कुमार ने पूछा था कि हम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। ये समसामयिक लगा था, एक गंभीर विषय लगा था। इस मुद्दे पर ये बहुत खिलखिलाए थे। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर इनकी जुबान काट मारी। उज्जैन के अंदर 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ उस पर ना साहेब बोले, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि ये पूछ पाए कि साहेब ये क्या है। चुप्पी साध कर बैठ गए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का एक बयान निकलकर सामने आया, उस पर अब ये छाती पीटने का काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वो तो पीटेंगे ही पीटेंगे, उनका भी बयान दिखाऊंगा। मैं गोदी एंकरों की बात कर रहा हूं। ये बता रहे हैं कि कितना घिनौने हैं, कितना गंदा काम किया नीतीश कुमार ने, ये कर दिया वो कर दिया। वो उसकी परतें आज मैं खोलने जा रहा हूं। आप सोचिए, जो बयान नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर दिया है, वही साहिब की सरकार ने कहा है कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ। ये मैं कह रहा हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि जो काम नीतीश कुमार ने, जो बयान नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अंदर तमाम महिला विधायकों के सामने खड़े होकर दिया, वही बयान, वही चीज डंके की चोट पर साहिब की सरकार छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। और इसका खुलासा मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक साहिब के बयान के बारे में बात कर लूं। माफी, बस इतनी बात की चाहूंगा कि आपको तस्वीरों के जरिए वो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ तस्वीरों के जरिए, क्योंकि इस पर लगातार कॉपीराइट का इशू आ जाता है। आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको नीतीश कुमार का, आपको साहिब का बयान और जो एमएलसी फूट फूट कर रो रही हैं, इन तीनों का बयान आपको मिल जाएगा, जिनका जिक्र मैं आगे जाकर करने जा रहा हूं। वो आराम से आप देख सकते हैं, मैं उसे शेयर कर दूंगा। लेकिन इन सब के बीच आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर क्या कहा है। बहुत नई बात नहीं है, आप सब सुन चुके हैं। लेकिन इस पर साहिब ने क्या कहा वो मैं बता देता हूं, मुंह जुबानी बता देता हूं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो इंडिया गठबंधन के एक नेता है, बहुत बड़े नेता, नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता है, वो झंडा लेकर मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार को खाड़ने के लिए कसम खाते फिरते हैं। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, बिहार विधानसभा के अंदर इतनी गंदी और भद्दी बात बोली है, जबकि वहां पर महिला विधायक बैठी हुई थी, तब भी इतनी गंदी। और महिला फिर वहां पे जो चुनावी मंच था वो महिलाओं से बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऐसे नेता आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसे नेता आपके भविष्य संवार सकते हैं। वो तमाम चीजें करवाते रहते हैं कि 50 लाख लोग या 60 लाख, 60 लाख लोग या 70 लाख, वही जो हरकतें करते हैं वही काम वो मंच पर खड़े होकर कर रहे थे। वो बात अलग है कि जोश महिलाओं में देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रहने दो, फालतू बात तो बोलो मत, महिला सम्मान का राग तो आप मत लापो। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसे लोगों को रख रखा है। मणिपुर कांड, उज्जैन में ये हो गया, कुछ तब तो बोले नहीं थे, तब तक बत्तीसी के पीछे जवान चिपकी हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। अब आप पूरा ज्ञान देंगे नीतीश कुमार पर। खैर, उन्होंने इसी बात को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया। इस मुद्दे के उठते ही मैं उसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा ना कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो साहिब का वो बयान आप सुनेंगे। उन्होंने एक बात और कही थी, मैं भूल गया था अभी।
और लास्ट में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बोला है विधानसभा के अंदर, उसे देश और दुनिया में थू थू रही, मतलब शर्मसार कर दिया। कितना गिरोगे, तमाम चीजें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए बोला कि विपक्षी गठबंधन की किसी नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब सवाल मेरा एक ही है कि मणिपुर में जो संसद सत्र की शुरुआत होने वाली थी और साहिब पूरा खर्रा लेकर आए थे, पीठ थपथपाई, और वो जो करते हैं वहां पर कि सटायर करना, जिम्मेदारियों से भाग जाने की जगह जवाब देने की वजह जिम्मेदारियों से भाग जाने, तमाम चीजों की तैयारी करके लाए थे, लेकिन उनका वो बयान रखा रहे। क्योंकि जैसे ही मणिपुर की वो हैवानियत की वीडियो निकलकर सामने आई थी दोस्तों, तो तुरंत ही साहिब 37 सेकंड तक बोले थे, वो भी संसद की गली, संसद के अंदर नहीं, वहां से तो भाग गए थे, आ नहीं पा रहे थे, संसद कई दिनों तक नहीं आ पाए थे। तो 37 सेकंड के अंदर जो बोला था उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों को ज्यादा उन्होंने ज्ञान दे दिया था। मणिपुर से कहा चलो ठीक है, ऐसा लगा जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में घटना घटी है, मणिपुर में नहीं हुआ, जबकि वीडियो वहां की थी। लेकिन इन्होंने कहा कि विपक्षी जो गठबंधन है वो सवाल नहीं पूछ रहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया। मुझे बस ये दीजिए कि मणिपुर के मुद्दे पर आप ही की पार्टी की एक सांसद है और आप ही की मंत्री है जो सिलेंडर लेकर घूमती थी पहले, सिलेंडर वाली मैडम, वो छाती पीट पीट कर क्यों कह रही थी भाई छत्तीसगढ़ राजस्थान क्यों मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल रही थी? खुद का मंत्रालय उनका, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, नहीं बोल रही थी। अच्छा, आप उज्जैन के मुद्दे पर बोले थे, 12 साल की बेटी, आप बोले, आप कहां जा रहे थे, क्या कर रहे, करते क्या हो आप? वैसे हर रविवार को आगे मन की बात ना केवल सुनते हो बल्कि जबरदस्ती लोगों को सुनवाते हो। मोदी मीडिया तो लग जाता, देखो साहिब ने कितनी कल्याणकारी बात कही है, कोई लेना देना नहीं, अंट शंट कुछ भी बोल के चले जाना। उधर महिलाओं के बारे में आपने उज्जैन की उस बच्ची के बारे में अब तक क्यों नहीं बोला, वो बताइए, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार थी। अब एक और बयान का जिक्र कर लूं, जो अंदर बिहार विधानसभा के अंदर उस दिन मौजूद थी, वो बाहर आकर रो रही थी। उनका नाम है, बीजेपी के एमएलसी, उनका एक वर्षा सिंह है, स्टेज को पढ़ लीजिए। इसमें इन्होंने बाइट भी दी है, इन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार ने सदन में पूरे बिहार की महिला कौम का सरेआम अपमान किया है। रोते हुए बोली बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह, मेरी समझ में ये नहीं आया, इनका कहना है कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि महिलाओं का अपमान कैसे हुआ। मतलब ये वर्षा सिंह पूछ रही, मतलब महिलाओं के हिस्से घुटन, चुप्पी, बंद कान, बंद आंख, सिले होठ, नीची गर्दन से ही आए, समझ पैदा करने की ही वो हकदार ही नहीं, क्यों नहीं है, ठीक है ना। दरअसल इन्होंने कहा निवेदिता सिंह ने कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से बोला और ये सब है, काला अध्याय, बहुत सारी चीजें बात कर रही थी। अब मैं आऊंगा उस पर जो बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने बोला और वही साहिब की सरकार बच्चों को पढ़ा रही है। इसे पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा हुआ बयान आपने नीतीश कुमार का सुन रखा है, इसे अंग्रेजी में जो है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे मेरे व्यूअर्स हैं, वो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। जो तमाम व्यूअर्स हैं वो पढ़िए, आराम से पढ़िए क्या लिखा है। देखिए ये वही चीज लिखी है जो नीतीश कुमार ने हिंदी में और बिहारी लहजे में विधानसभा के अंदर बोलती थी। आप जानते हैं क्या है ये? एनसीईआरटी यानी केंद्र सरकार के जो अधीन आता है, एनसीईआरटी के सिलेबस में 10वीं क्लास के बच्चे के सिलेबस में एक अध्याय ये है और उस अध्याय में बताया जाता है, वही बताया जाता है जो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के अंदर बता रहे थे। यानी बिहार विधानसभा के अंदर जो महिला विधायक चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो बैठी हुई, वो शर्मसार हो गई इस बात को लेकर क्योंकि नीतीश कुमार ने वो बात कह दी। लेकिन हमारे ही देश के नौनिहालों, हमारे देश के बच्चों और बच्चियों को ये चीज जब 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती है तो शर्मसार नहीं होती है। ये दोहरा चरित्र किस बात का? ये जाल चरित्र तो नहीं लग रहा, ये दोहरा चरित्र लग रहा है। तो आपने देख लिया, वही चीज संसद विधानसभा के अंदर बोली, साहिब चिंतित हो गए, निंदा कर रहे हैं, थू हो रही है। जब बाहर जा रहा है ना वीडियो, नीतीश कुमार का बाहर भी जा रहा होगा और जो कन्वर्ट करके लोग सुन रहे होंगे, तो तमाम जो पश्चिमी देश है ना जिनके साथ आप गलवैया करते हैं, वहां पे ये नॉर्मल है, ये पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि देश के मुखिया को या फिर किसी भी देश के मुखिया को पढ़ना लिखना जरूरी होता है, अनपढ़ होंगे तो बात कैसे करेंगे। नमस्कार।